प्रार्थना मुद्रा को धारण करें और संयुक्त तौर पे हम सभी इस वंदना का वाचन करेंगे एक भावना के साथ। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पापी अभिमान छोड़े जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ, इन्हीं चार पंक्तियों के वाचन के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सामान्य प्रशिक्षिका दीवा मैम के लिए अनुरोध करूंगा तो वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। वैशाली राजा जी, हमारी आवाज आप तक यदि पहुंच रही है तो आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें, अपनी 100% उपस्थिति जरूर हम तक। जी सम्मानी मैम। जय जिनेंद्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जैन मैम। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सब। हम सबने फर्स्ट वेबिनार में बेसिक से जो शुरू किया कि हमारे हाथ में पेंसिल की पकड़ आनी चाहिए, बैलेंस आनी चाहिए। इसके लिए हमने कैलीग्राफी वर्क और कुछ शेप्स लिखे और ये सब आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। तो इससे आपको पता चला होगा कि किस तरह से बैलेंस आता है, किस तरह से पेंसिल पे हमारी पकड़ आती है, ये सब आपको पता चला होगा। हमने होमवर्क में भी बहुत शेप्स, ओवरलैपिंग एंड सारे जो लाइंस थे वो सारे प्रैक्टिस हमारे होमवर्क में भी आ गए हैं, नियत कार्य में भी हमने ले लिए हैं। तो अब आगे का जो आज सीखने वाले हैं हम चीज, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी आप लोग ड्राइंग करेंगे, जब भी करेंगे, तो उन सब में ये काम आएगा आपको। पेंसिल शेडिंग जो है, जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है, उससे हमको शेडिंग करने को सीखना है। तो इससे जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर ड्राइंग बनाते हैं हम, ब्लैक एंड व्हाइट जो बनाते हैं ड्राइंग्स, उसके शेडिंग किस तरह से होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे नेचुरल सीन भी बना लिया या फिर कोई पोर्ट्रेट बना लिया या फिर स्टिल लाइफ ड्राइंग जो बनाते हैं कि रियल लगता है आपको, कि एप्पल पड़ा है तो आपको लगेगा कि ये रियल है, या वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या कलर हो। तो आपको इस तरह का ये जो ड्राइंग आते हैं वो सारे आपको बनाने के लिए क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको आना चाहिए शेडिंग। और शेडिंग के सारे जो टेक्निक्स है, जो किस तरह से शेडिंग होता है, वो सब आपको सीखना बहुत ही जरूरी है और आपको इसमें मजा भी बहुत आएगा। और ये जो 2B 4B 6B सारे ग्रेफाइट पेंसिल्स है, इससे हम शेडिंग करेंगे तो उसका भी एक अलग मजा है। और ये तो सारे नंबर्स दिए हुए पेंसिल है, लेकिन जब हम कलर पेंसिल से शेडिंग करते हैं उसमें तो नंबर नहीं दिए होते। लेकिन जैसे कि हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं, कि ग्रीन ले लिया, तो ग्रीन से भी लाइट डार्क वो और शेड जिस तरह से आपको देने हैं, वो सारे शेड देने को आपको आ जाएगा। आप में से कई को थोड़ा बहुत आता भी होगा तो उनको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम करते हैं एक चीज जो मैंने आपको बनाने को बोला था, स्टेंसिल्स बनाने को। इस तरह से आपने स्टेंसिल्स अगर बना के रखे हैं और लीड पाउडर रेडी रखा है, लीड पाउडर रखा है रेडी इस तरह से, ये हाँ, इस तरह से आपने सब अगर रेडी रखा है तो ये काम हम पहले करते हैं। तो इसके लिए हमको चाहिए इस तरह से बनाए हुए आपके स्टेंसिल्स। किसने बनाए हैं? किसी ने अलग अलग अपने? मैम हमने बनाए हैं पर पाउडर नहीं बनाया इस साइड ऐसे। कोई भी आपको जो पसंद आए, सिंपल सा फ्लावर या कुछ भी। और इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? ड्रॉ करने के बाद ये पेंसिल, ये कटर चाहिए होता है, जो ड्रॉ करने के बाद इसी से ही ये कट होता है। थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा थिक पेपर होते हैं ना इस तरह के, वो अगर लेते हैं, ज्यादा पतले भी नहीं ज्यादा मोटे भी नहीं, उस तरह के जो पेपर आते हैं, कहीं ना कहीं हमें जैसे कि कोई कपड़ा खरीद लिया या इस तरह से कुछ चीजें खरीद लेते हैं ना, तो इसमें इस तरह के पेपर आ जाते हैं थोड़े से जो हार्ड होते हैं,
उसको हम रख कर छोड़ते हैं तो ये सारे इस तरह के चीजों में काम आते हैं। कभी हम बुक मार्क्स भी बना सकते हैं ड्राइंग सीखने के बाद, तो बुक मार्क्स के लिए भी इस तरह के कागज काम आते हैं। तो ये वाला जो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने इस तरह का पेपर यूज किया है, और जो जो हम कटर से ही काट सकते हैं ड्रॉ करने के बाद, इस तरह के कटर से काटेंगे। ये भी थोड़ा सा ठीक है लेकिन इससे थोड़ा पतला है ये दोनों, लेकिन ज्यादा पतला होगा तो हम इसको पकड़ नहीं आएगा उस ड्राइंग पेपर ड्राइंग बुक के ऊपर। इसके लिए थोड़ा सा हमको ये ठीक हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ, और आप में से किसी ने ये सारी चीजें रेडी रखी है तो वो लोग भी साथ में कर सकते हैं। एक हैंडकरचीफ या कोई भी कपड़ा, रफ कपड़ा आपके पास है, रफ क्लॉथ है, तो वो आपको साथ में रखना होगा। तो इस तरह से मेरे पास ये पुराना था रुमाल, तो ये लिया है मैंने। इसको हम अ, इस तरह रुई है आपके पास तो इससे भी कर सकते हैं हम, थोड़ा सा लेके ऐसे इसको राउंड राउंड कर लेंगे इस तरह से करके, इस तरह करके, और नीट पाउडर में ड्रॉप करके कर सकते हैं। और इस तरह से रुमाल है तो उसको भी उंगली में लगा के हम कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर से भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जो हम कपड़े से करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से होता है, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। तो इस तरह से हम ये कपड़ा इस तरह उंगली में लगा लेंगे, और मैं इसमें से एक ले लेती हूँ कोई भी ड्राइंग। ये लोटस का है तो मैंने ले लिया, जैसे कि तो यहाँ पे इस तरह से मैं रखती हूँ, तो इसको बराबर पकड़ के रखना होगा एक हाथ से ताकि हिले ना। तो इस तरह से रख के हम ये जो लीड पाउडर है ना उसके अंदर हम ये हमारा उंगली ड्रॉप करेंगे। जो भी आपने मटेरियल लिया है, या टिश्यू पेपर है या रुई है या ये कपड़ा है, उसको लेके हम कोई भी एक पार्ट में थोड़ा सा ऐसे राउंड घुमाते हुए लगाएंगे। इसकी जो इफेक्ट आती है, जो बनता है ना ड्राइंग, वो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से आपको जिस तरह जितना शेड अभी लगे कि दिख रहा है तब तक उतना करना है इसको। तो ये हो गया, ये सारे इस तरह से सारे पत्ते में हम करेंगे। अगर ये मटेरियल आप सबने रेडी रखा है तो आप सब भी साथ में इस तरह से काम करिए। ये चीज आप बच्चों को भी सिखा सकते हो, बच्चों को बहुत मजा आता है इस तरह की कुछ नई एक्टिविटी कराते हैं, तो वो लीड को भी पहचानते हैं पहले कि किस तरह का लीड पाउडर होता है। सारे पेंसिल आज छीलने थे ना कि 2B 4B 6B, तो उसके उसको कटर से ही छीलेंगे तो अच्छी लीड बनती है उसकी, तो इसलिए मैंने ये लीड पाउडर बनाया है। देखिए ये पूरा हमने कर लिया है, अब उसको धीरे से उठा लेंगे। तो इस तरह से बन गया। अभी जो आसपास की एक्स्ट्रा जो लीड पाउडर रहते हैं उसको साफ कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर हो गया। अभी इसका उल्टा कर सकते हैं हम। क्या करेंगे कि पहले इतने पोर्शन में हम लीड, खाली लीड ऐसे ही, लीड पाउडर ऐसे ही लगा देंगे पहले। मैं खाली वो एरिया देखने के लिए इसको रख रही हूँ। सपोज इतना एरिया है हमारा। अभी इतने में अच्छे से हम लीड पाउडर को स्प्रेड कर देंगे पहले अच्छे से।
फिनिशिंग अच्छा हो उस हिसाब से ट्राई करेंगे। इस तरह से पेंटिंग से भी आप बना सकते हो, वाटर कलर या पोस्टर कलर से भी, लेकिन इसमें ये वाला इफेक्ट बनेगी, ये जो हम बना रहे हैं वो नहीं बनेगी। इस तरह से कोई भी बाद में आप छोटे प्रैक्टिस करने के बाद बड़े डिजाइन भी इस तरह से रेडी करके ये आर्ट कर सकते हो। अभी इसको रख देंगे हम, और अब क्या करेंगे, जो दिख रहा है ना अंदर हमारा किया हुआ, उसको हम रब कर देंगे। जो शेप में है उस शेप में हमको पूरा रब कर देना। अभी इसको उठा लेंगे हम, तो ये इफेक्ट इस तरह से बनेगा। समझ में आया ना इतना? किया किसी ने? तो इस तरह से कोई भी पैटर्न आप बना सकते हो, इस तरह से स्टेंसिल्स बना सकते हो, और उसको इस तरह से आप, किया है। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हो। मैंने करके भी रखा हुआ है। दूसरे जो स्टेंसिल्स है उसका मैं किया हुआ दिखा देती हूँ आपको कि कैसा लगता है। ये जो सारा है मैंने करके रखा है। ये बटरफ्लाई जो सीधा भी दिख रहा है आपको, और जो रिवर्स इफेक्ट किया हमने वो भी है, और ये लोटस का, और ये सनफ्लावर जैसा मैंने बनाया था उसका है। इस तरह से आपको जो भी पैटर्न आती हो वो बना के पेंसिल्स रख सकते हो, और स्कूल में बच्चों को कराओगे, घर में या आजू बाजू में आसपास में बच्चे रहते हो या किसी को भी आप ये सिखाओगे तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और कुछ अच्छा सा पेंटिंग आप भी बना के उसको फ्रेम भी करा सकते हो, थोड़ी अच्छी डिजाइन, बड़ी डिजाइन करके पूरे एक पेज में अच्छे से डिजाइन कर दी, और उसको हम रखेंगे फ्रेम करके तो भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। किया किसी ने ये? क्या कोई किसी ने किया है तो दिखा सकते हैं? ये है मैम, हाँ जी, दिखाइए। कौन है? अनीता को। हाँ जी अनीता जी, दिखाइए। सब भी देखेंगे कि आपने किस तरह से, जिसने भी किया है सब आप दिखाओ तो दूसरे भी देखेंगे। तो ये अभी रहा नहीं मैम। किया है तो सब लोग घर पे भी कर सकते हैं। नीरज जी, अनीता जी का दिखे इस तरह से आप सेटिंग करेंगे कुछ? ठीक है, आप में से और किसने बनाया है? अनीता जी, और मुझे फोटो डाल दीजिएगा ग्रुप में, और लास्ट में अगर हम देख सके तो दिखा।
यस ठीक है, हाँ जी, आगे चलते हैं। आप लोगों ने वो बॉक्स बना के रखे होंगे शेडिंग के लिए। हाँ बनाए हैं। तो मैंने हाँ आगे ही बताया था आपको। तो वो वर्क हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे HB पेंसिल। HB पेंसिल मेरे इस तरह के डोम्स का जो सेट आता है वो पूरा था मेरे पास सारे है। 2B 4B 6B 8B और 10B सब है, लेकिन HB कहीं यूज हो गया, तो ये जो हम पेंसिल यूज करते हैं ना, उसको भी हम HB की जगह यूज कर सकते हैं, अप्सरा की हो या ये वाली हो। तो ड्राइंग पेंसिल जो हम एक्स्ट्रा डार्क यूज करते हैं उसको हम HB की जगह यूज कर सकते हैं। ज्यादा करके शेडिंग होते हैं 2B 4B 6B 8B 10B वगैरह पेंसिल से, और कोई कोई में तो 2 3 4 5 इस तरह से भी आता है। ये मेरे पास फाइबर क्रिस्टल की थी, डबल हो गया था सेट, तो ये फाइबर क्रिस्टल की है ना, उसमें 3B भी है, 2B 3B 4B 6B 7B भी है इस तरह से। बाकी आता है 2 4 6 8 10 इस तरह से नंबर्स आते हैं, तो मैं वही यूज करती हूँ। और ये सारे इस तरह से हमें लीड भी इस तरह से कटर से करनी होती है, तो बहुत ही करने को मजा आता है। इस तरह से हम लीड बना के रखेंगे बड़ी, और इस तरह से छिल के इससे शार्प कटर से छिल के रखेंगे, तो उससे वर्क करने में बहुत ही अच्छा लगता है हमको। अब HB से हम शुरू करते, तो इसका जो सबसे पहले क्या होता है कि एकदम से लाइट शेड जो आएगा वो हमको करना है। तो क्या करना है, जैसे कि हम बिल्कुल प्रेशर दे ही नहीं रहे हैं उस तरह से हमको स्टार्ट करना है, जैसे कि टच ही नहीं कर रहे हैं इसको पेज को, उस तरह से स्टार्ट। और अभी हमने जो फर्स्ट वेबिनार में मैंने बताया कि पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, लेकिन जब हम शेडिंग करते हैं ना तो पेंसिल को एकदम पीछे से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे पेंसिल को, तो अच्छे से शेडिंग होगी। और ये HB से हम HB से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे HB लिख देंगे और हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ, आप देखिए भी, जैसे कि मैं टच ही नहीं कर रही हूँ, उतना हल्के हाथों से, एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है पेंसिल। ये शेडिंग की आप जितनी भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही काम आएगा। अभी पेंसिल किस तरह से घूम रही है, किस तरह से हो रहा है, वो सब पहले ऑब्जर्व कीजिए। पूरा जो शेड पकड़ा है हमने वो पूरा सेम आना चाहिए पूरे बॉक्स में। ना बीच में कहीं जगह छूटेगी, स्मूथ जाएगा, ना कहीं पे कोई डॉट आएगा, ना कहीं पे बीच में कहीं लाइट हो गया या फिर इस तरह से हो जाता है कभी। शेडिंग करते हैं हम इस तरह से, तो शुरू शुरू में होता ही है, वो होगा भी आपका, इस तरह से कुछ बीच में आ जाता है डार्क, या कहीं डॉट आ गया, लाइंस आ गए, इस तरह से लाइंस आ जाते हैं। लेकिन हमको ट्राई क्या करनी है कि ये सारी चीजें हमारे शेडिंग में ना हो। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको बहुत ही धीरे से शांति से स्टार्ट करना है। लेकिन ये एक बार आ गया तो आपको सारे बाद में ड्राइंग्स बनाने में बहुत ही मजा आएगा। तो अभी आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो ये बॉक्स, और अगर पहले आपको साइड में रफ पेज में ट्राई करना है तो वैसे भी कर सकते हो। ये एक बॉक्स करने के बाद मैं आपको थोड़ा और भी दिखाती हूँ। एकदम लाइट टोन लिया हमने। कभी हमारे पास दूसरे शेड वाले ग्रेफाइट के पेंसिल्स अवेलेबल ना भी हो तो हम HB से भी काम कर सकते हैं, ये आपको यहाँ इससे पता चले। ये सारा भी बैलेंसिंग का काम है, एकदम से लाइट आना चाहिए ये।
आप सब अपने वीडियोस ऑन रखिएगा और पूरा वेबिनार लास्ट तक करिएगा, तो ही आप सीख पाओगे जिसको सीखना है। और जब सारे वेबिनार्स खत्म हो गए ना, तब आपको बिलीव नहीं होगा कि ये कितना सारा सीखने को मिला और कितना एंजॉय किया, कितना मजा आया। देखिए ये शेड कर दिया। अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से स्टेप वाइज शेड होते हैं। इसके लिए मैं आपको 2B से बता दूंगी। 2B से स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पे। HB वाला तो हम करते ही है, लेकिन 2B से अगर मैं यहाँ करती हूँ तो सबसे पहले इस तरह से आप पहले, अगर बॉक्स नहीं बनाए तो इस तरह से भी आप पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए कितना पीछे पकड़ा हुआ है और किस तरह से स्लैंटिंग में पकड़ा हुआ है पेंसिल को। अभी इतना हुआ, तो अभी क्या करेंगे, इससे हमें थोड़ा लाइट थोड़ा डार्क लेना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ही प्रेशर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा। तो इससे थोड़ा फर्क आए ना, उतना ही डार्क। उसके लिए घिसना नहीं है पेंसिल को, इस तरह से घुमाना ही है एक के ऊपर एक। देखिए एक के ऊपर एक फिर से घुमाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डार्क होगा। ग्रेफाइट पेंसिल से अलग कैसे होता है तो समझ जाए आपको कि पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बड़े दिखते जाएंगे। जैसे पेंसिल का नंबर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से ग्रेफाइट भी इसमें बढ़ता जाएगा, और आपकी बैलेंस तब तक आ जाती है तो काम करने में मजा आता है। अभी जो इतना पार्ट मैंने किया ना, इससे थोड़ा डार्क किया। अभी जो लूंगी इससे भी डार्क, थोड़ा 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 प्रेशर बढ़ाते जाए। ये जो देख करना है ना कि इतना, एक से बाद थोड़ा डार्क थोड़ा डार्क थोड़ा डार्क, वो लेना है ना नंबर वाइज, वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आ जाएगा आपको प्रैक्टिस से। आपको फर्क दिखता होगा। जितना थोड़ा थोड़ा डार्क करते जाएंगे उतना थोड़ा थोड़ा प्रेशर में फर्क आएगा, और इस तरह से घुमा सकते हैं हम पेंसिल को। ये कहाँ तक डार्क जाती है ना, वो समझेगा आपको डार्कनेस उसकी। 2B की कहाँ तक जाती है, उसके बाद 4B की कहाँ तक जाती है, 6B 8B। ये चीज हमको बॉक्सेस में करनी है। ये भी 6 पार्ट हुए, हमने बॉक्सेस भी 6 बनाए। 1 2 3 4 5 6। ये चीज हमको सारे पेंसिल के नंबर से हमको बॉक्सेस में करनी है। जैसे HB अभी हम कर रहे हैं, HB अभी हम कर रहे हैं, HB का एकदम लाइट जो है वो लिया। अभी हम इससे थोड़ा सा डार्क लेंगे। पेंसिल सेम ही है, ये भी HB में ले सकते हैं, एक्स्ट्रा डार्क वाली ही है, और ये भी ले सकते हैं। अभी थोड़ा सा इससे डार्क ऊपर, ये देखने के बाद थोड़ा हमको शेड नीचे बनाना है कि इससे थोड़ा डार्क आए, ज्यादा डार्क ना हो जाए। वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है हमको। पहले से ही एक्स्ट्रा डार्क हो जाएगा तो फिर ज्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर सेम दिखेंगे, नीचे के जो बॉक्स होंगे ना सारे सेम दिखेंगे फिर, क्योंकि डार्कनेस जहां तक लिमिट होगी वहां तक ही आएगा। HB से आप करोगे ना, उसके बाद आपको समझेगा कि 2B से क्या फर्क लगता है। ये मेरे साथ साथ ही आप करते जाओ, थोड़ा देखना भी है, देखते जाना है बीच में, और आपको साथ में ही प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं, इसीलिए ये सारा मैं वरना दे सकती हूँ, लेकिन मेरे साथ ही प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से सीख पाओगे। इसीलिए आप लोगों के साथ मैं भी कर रही हूँ, पूरा बॉक्स कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि आपको समझेगा।
ये लाइट हुआ, इससे थोड़ा डार्क, अभी इससे इससे थोड़ा डार्क। ध्यान रखिए कि बीच में कहीं लाइट डार्क ना हो जाए, कहीं पे डॉट ना आ जाए, लाइंस ना आ जाए। ये सब ध्यान रखते हुए आराम से करिए। देखिए पूरा शेड सेम लग रहा है, कहीं बीच में लाइट डार्क नहीं हुआ। और पेंसिल को एकदम से स्लैंटिंग में पकड़ेंगे, और जितनी शार्पन की हुई होगी ना, वो आपको काम करने में मजा आएगा। अभी इससे थोड़ा डार्क, 6 हमको शेड देने हैं, लाइट टू डार्क। उसी तरह उल्टा भी करेंगे हम, डार्क टू लाइट। सबसे पहले डार्क करेंगे, उससे लाइट, उससे लाइट, इस तरह से। पेंसिल को घिसना नहीं है, शेड देना है, इस तरह से शेडिंग आनी चाहिए। डार्क करने के लिए देखिए ऊपर ऊपर घुमा रही हूँ मैं। कहीं पे भी हम घिसेंगे नहीं पेंसिल को। सारे डिफरेंस दिख रहे हैं, लाइट है, उससे डार्क, ये उससे डार्क, और ये उससे भी डार्क। अभी इससे डार्क। डार्क करते जाओगे ना तो आपको इजी लगेगा जरूर, लेकिन वो डार्कनेस जो पकड़ के रखनी है, एक बार जो आपने पकड़ी है डार्कनेस, सेम वाली डार्कनेस जो आपको पकड़ के रखनी है ना, वो वाली चीज मुश्किल है। कहीं पे ज्यादा डार्क हो जाए, पहले पहले हमने शुरू किया, ये वाली डार्कनेस हुई, फिर नीचे जाते जाते ना प्रेशर ऐसे ही बढ़ता जाए और डार्क हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी हमें इरेजर का यूज नहीं करना है। आपको फर्क समझना चाहिए,
कि ऊपर का जो बॉक्स है उससे नीचे का बॉक्स थोड़ा और डार्क है, वो फर्क आपको समझना चाहिए, उस हिसाब से शेडिंग करनी है। अभी लास्ट वाला आ गया तो लास्ट में ज्यादा डार्क होगा, एकदम डार्क जो लिमिट आ जाएगी वही वाला। बस प्रेशर आपका इस तरह से बढ़ते बढ़ते इसमें आ ही जाएगा, लेकिन घिसना नहीं है पेंसिल को डार्क करने के लिए। तो ये HB पेंसिल कितना डार्कनेस हमको दे सकती है वो इससे समझ में आता है। ये लास्ट वाला होगा एकदम जो डार्क होगा वो। अभी 2B पेंसिल रेडी रखिए, इसके बाद हम 2B से करेंगे और सेम स्टाइल में करेंगे, लाइट टू डार्क। अभी ये 2B पेंसिल ले ली मैंने, 2B से हम लाइट सबसे लाइट वाला शेड करेंगे। हम एकदम लाइट इस पेंसिल से भी कर ही सकते हैं, ये थोड़ी इससे डार्क है फिर भी हम कर ही सकते हैं, क्योंकि हमको जब ये किस तरह से प्रेशर बैलेंस करना आ गया ना, तो हम जितना लाइट डार्क करना है ना वो हम कोई भी पेंसिल से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सीखा तब मुझे डायरेक्ट 6B दी गई थी, डायरेक्ट 6B से मुझे मालूम नहीं था ये 2B आती है 4B आती है, वो भी नहीं मालूम था मुझे, क्योंकि मेरे जो गुरु थे जो सर थे उन्होंने मुझे बोला था कि हम 6B यूज करेंगे, 6B लेके आइए। और डायरेक्ट 6B से इस तरह के प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट 6B से ही सारे ड्राइंग बनाए थे। तो तब भी मैं 6B से भी डायरेक्ट इस तरह से लाइट डार्क शेड्स कर सकती थी। तो हम जितना लाइट चाहिए कोई भी पेंसिल से हम, हमारी अगर अंदर से आता है हमको आवड़त है तो वो ही हमारी कैपेसिटी है ये करने की तो कर ही सकते हैं, प्रैक्टिस से आता है। सारी चीज का क्या है कि और ये सारी चीजों में आपको ध्यान से एक बार प्रैक्टिस हो गई फिर आपको देखिए अलग अलग तरीके के तरह के ड्राइंग बनाने में कितना मजा आता है। थोड़ा सा फर्क दिखता है इसमें और इसमें आपको, थोड़ा सा इसके इसका जो सबसे लाइट है वो HB के लाइट से तो थोड़ा सा डार्क है। यहाँ पे हमने 2B यूज की कर रही है इसलिए लिख देते हैं हम। अभी इससे थोड़ा डार्क। अभी HB से आपने प्रैक्टिस कर ली है ना तो ये करने में आपको अच्छा लगेगा। शेडिंग के भी बहुत सारे टेक्निक्स भी है दूसरे, लेकिन ये सबसे पहली टेक्निक ये है और बहुत ही ये जरूरी है।
आपको कौन सा शेड पकड़ना है वो आपको देखना है, उसके बाद पूरा बॉक्स आपको वो सेम शेड से करना है। सेम लग रहा है पूरा बॉक्स? कहीं पे भी कुछ लाइंस या डॉट्स या कुछ आया नहीं है? अभी थर्ड बॉक्स। और हमें ये आप डिफरेंस देखना हमेशा, इससे एक नंबर वो आगे आएगा बॉक्स, जो भी बॉक्स आप करेंगे। और लास्ट में समझेगा कि फाइनल डार्कनेस कितनी है इसकी। कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, और वर्क भी दिखा सकते हो। ये काम हमको शांति से ही करना पड़ेगा, तभी अच्छे से आपको आएगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। ठीक है, टू बी से थर्ड बॉक्स कंप्लीट हुआ हमारा। अभी फोर्थ, जो इससे थोड़ा डार्क। इस तरह से पूरा लगना चाहिए, जो सरफेस है हमारा पूरा सेम आना चाहिए। अब जो आएगा इससे डार्क, देखिए अभी डार्कनेस आपको समझ में आती जाएगी जितना आगे जाओगे। ग्रेफाइट पेंसिल से काम करने में भी मजा आएगा, वो आपको समझ में आ रहा होगा।
बॉक्स से बाहर ना निकल जाए, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिनिशिंग अच्छे से आए, कहीं पे दाग ना लग जाए। ये मैंने हैंडकरचिप भी इसीलिए मंगवाए थे कि ग्रेफाइट पेंसिल से क्या होगा, आपके हाथ गंदे हो सकते हैं। अपने आपके हाथ ऐसे काम करते हुए ऐसे टच हो गए ना पेज को, ऐसे टच हो गए कहीं पे भी, इधर इधर आपने इतना काम हो गया है, तो हम इधर अगर हाथ रख देते भूल से, तो गलती से हम इधर हाथ रख देते हैं तो हमारे हाथ पे यहाँ पे सब चिपकेगा, देखिए। तो इस तरह से इसके लिए क्या करना होगा, उस टाइम कुछ रख दीजिए, इसे कपड़ा या कुछ पेपर भी रख सकते हैं। कुछ इस तरह से रख देंगे तो क्या होगा, आपका हाथ खराब नहीं होंगे, पेपर भी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपका ऐसे टच हुआ हुआ गंदा हुआ हाथ कहीं भी टच होगा तो वो भी बहुत ही दाग लग जाएंगे और पेपर आपका आपका वर्क बहुत गंदा दिखेगा। इसके लिए ये सारी बात भी ध्यान में रखनी है। और ये जो काम किया होगा ना हमने, तो दूसरे पेज पे भी ये चिपक सकता है। जब इसको बंद करोगे स्केचबुक को, तो दूसरे पेज पे पूरा उसका छाप पड़ जाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, कोई बटर पेपर बीच में रख दीजिए, चिपका दीजिए, या फिर न्यूज़पेपर भी चलता है। न्यूज़पेपर का कोई भी मतलब पेज निकाल काट के इस साइज में हम काट दें और यहाँ पे लगा देंगे बीच में, तो दूसरा पेज खराब नहीं होगा। बटर पेपर भी चलेगा, कोई भी चल सकता है। तो ये हमारा बॉक्स हो गया। अभी जो लास्ट होगा, ये इसकी डार्कनेस देखिए, ये और ये मिलती आती है ना, इसका जो लास्ट है वो इसका सेकंड लास्ट है। उसी तरह से आगे भी होगा, अगर जब हम इसी तरह से जाएंगे लाइट टू डार्क। अभी सबसे डार्क वाला लेना है, देखिए इसकी डार्कनेस कहाँ तक आती है, और इजीली डार्क हो सकता है ना इससे। जो एच पेंसिल्स आते हैं 2H 4H, वो सारे लाइट होते हैं, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा कम होती है, इससे इस तरह से डार्क हो ही नहीं सकता है। जब हमें लाइट कुछ ड्रॉ करना हो, कुछ काम करना हो, ड्राइंग बनाते हैं हम, तो वो लाइट ही ड्रॉ करना होता है, क्योंकि हम रब कर सकते हैं ना इजीली, कोई मिस्टेक हुई तो उसमें वो सारे पेंसिल चलते हैं जो लाइट होते हैं। देखिए सारे स्टेप्स इससे बढ़कर आए। इसका लाइट इसका लाइट थोड़ा ज्यादा, सेकंड ये भी इससे थोड़ा ज्यादा है। सारे स्टेप में अलग डिफरेंस इसका भी दिखेगा और इसका भी दिखेगा, ऐसे भी दिखेगा। अब 4B लेते हैं, तो 4B में हम ऐसा कर सकते हैं कि उल्टा करें, पहले सबसे डार्क करें, फिर लाइट नीचे जाते हुए लाइट करेंगे। ये 4B पेंसिल ले लिया। अभी हम उल्टा करते हैं कि इसका सबसे जो डार्क होता है वो करते हैं, इससे भी डार्क आएगा वो। देखिए पहले हम एकदम से जो डार्क आएगा शेडिंग वो करेंगे। अभी ये जो पेंसिल्स होते हैं ना, उसको आप शार्पनर से अगर शार्पन करोगे ना तो टूट जाती है, लीड टूट जाएगी। इसके लिए इसको
ये कटर से ही अच्छे से शार्पन हो सकता है। अभी हमको ध्यान रखना है, उल्टा जाना है, इससे थोड़ा सा ही कम डार्क सेकंड बॉक्स से आएगा। प्रैक्टिस से क्या होता है कि धीरे धीरे आपको जितनी भी डार्क पेंसिल होगी ना, उससे काम करने में मजा आएगा। ये 10B तक तो आती ही है, 8B और 10B, 8B भी ज्यादा यूज होती है। ये 6B तक की आप यूज करना सीख जाओगे, फिर बाद में आप 8B और 10B भी अपने आप यूज करोगे। देखिए, इससे जितना भी डार्क हो सकता था आ गया। और ये जो हमने 2B का लास्ट बनाया, उससे तो ये डार्क ही है ना। अभी इसका दूसरा स्टेप जो आएगा वो ऐसा आएगा, जो 2B का लास्ट है ना, वो उसका 4B का सेकंड स्टेप आएगा। तो इससे हमको थोड़ा सा ही कम डार्क, ये मुश्किल होगा क्योंकि डार्क टू लाइट जा रहे हैं। ये सिंपल वाला शेडिंग भी कैसे अलग अलग तरीके से होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, और वीडियोस भी डालूंगी मैं ग्रुप में, तो आप उससे भी समझ लोगे। अभी थर्ड बॉक्स, इससे थोड़ा लाइट और लाइंस लाइंस नहीं आने चाहिए। इस तरह से पेंसिल घूमेगी आपकी, तो लाइंस लाइंस नहीं आएंगे। क्या अभी इससे भी लाइट लेंगे।
लाइट करते करते पहले शेड पकड़ लीजिए इसका, देख के कि आपको कैसा शेड चाहिए। इतना करोगे ना तब तक शेड पकड़ में आ जाएगा, उसके बाद पूरा करते जाएंगे सेम शेड से। ये हो गया, अभी इससे भी लाइट। प्रेशर हम क्या हो रहा है उल्टा काम, कि प्रेशर हम कम करते जाना है। ये दो में हमने क्या किया, प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, और इसमें क्या हुआ, प्रेशर धीरे धीरे घटता जाएगा। ये दोनों टेक्निक सीखना जरूरी है। पेंसिल की लीड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इधर उधर हुआ ना लीड का, तो भी आपको शेडिंग करने में मजा नहीं आएगा। अभी लास्ट वाला लेते हैं, उसमें एकदम से कुछ दाग लग गए। एकदम से लाइट लेना होगा। सबसे लाइट कितना होता है, 4B से। जब हमको एकदम लाइट करना होता है ना, तब इस तरह से पेंसिल को कागज पे लगाना है, इस तरह से छूना है कि जैसे हम टच ही नहीं कर रहे हो, इस तरह से एकदम हल्के हाथ से। आपको जितना भी चाहिए उतना लाइट शेड मिल सकता है। हो गया। अभी हम 6B से करेंगे। कैसे करना है, लाइट टू डार्क जाएंगे या डार्क टू लाइट, आपकी चॉइस से। कैसे करेंगे, लाइट टू डार्क जाएंगे, ठीक है। तो 6B से जो सबसे लाइट होता है, ये 6B, इससे बहुत सारे पेंटिंग आप बना सकते हो। इसमें जो भी बैलेंस डार्कनेस सब है वो इसमें है। तो इसमें मैं सबसे लाइट पहले करूंगी। जो लाइट शेड जब हम करते हैं ना, तो एकदम से धीरे से ही स्टार्ट करना होता है।
आपका हो रहा है 6B से लाइट, क्योंकि ये डार्क पेंसिल है। तो 6B से हो गया लाइट, दिख रहा है। अभी इससे थोड़ा डार्क लेंगे 6B से। यहाँ तक ये शेड पकड़ा, अभी पूरा बॉक्स हम सेम शेड से खत्म करेंगे। आपको स्केच बुक्स भी ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि नियत कार्य भी इतना करते हैं और ये कार्य भी जब करते हैं तो स्केच बुक भी खत्म हो जल्दी हो जाएगी। एक्स्ट्रा एक दो रखना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये पेंसिल, ये सारे मटेरियल्स है, वो हम जिस तरह से हम संभाल के यूज करें ना तो सालों तक चलते हैं। पड़े भी रहते हैं तो कोई खराब नहीं होते, क्योंकि मेरे पेंसिल कलर्स होते हैं तो बहुत टाइम चलते हैं। एक बार उसमें खर्च कर दिया है तो वो बेकार नहीं जाता, क्योंकि वो कितने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सालों तक चलते ही है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। अभी इससे थोड़ा डार्क लेंगे 6B से। ये ज्यादा स्मूथ जाता होगा, देखिए। और ये स्केच बुक्स भी हमारे जो सारे काम किया हुआ पड़े रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमको काम लगते ही है। आप कहीं बच्चों को सिखाते हो या खुद को भी कभी करना है तो वो रेफरेंस मिल जाएगा, जो पड़ी हुए स्केच बुक्स बनाए हुए रहते हैं। तो ये सारी चीजें आप कवर करके और संभाल के रखिएगा। इससे थोड़ा डार्क लग रहा है।
अभी नेक्स्ट बॉक्स इससे थोड़ा डार्क, ये डार्कनेस बढ़ानी है हमको स्टेप वाइज। अभी इससे और डार्क। कभी कभी क्या होता है कि कोई दो बॉक्स सेम जैसे लगेंगे, तो वो फर्क आप ठीक कर लीजिएगा। इस तरह से कोई पेज में बॉक्सेस बना के रखिए और ये प्रैक्टिस एक एक लाइन की रोज करिए कि आज एक दिन एचबी की कर ली, एक दिन टू बी की कर ली। एक बॉक्स भले एक आधा घंटे में बने, लेकिन परफेक्ट बनना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अभी लास्ट बॉक्स आया इसका, 6B का लास्ट बॉक्स सबसे डार्क होगा। तो डार्कनेस समझेगा 2B का, 4B का और 6B का। कहीं पे कोई पिक्चर में हमको डेप्थ दिखाना हो, डार्क दिखाना हो, तो ये सारे पेंसिल्स ज्यादा काम आ सकते हैं। ये हो गया। अभी ये देखिए, ये 2B का लास्ट डार्क है, ये 4B का डार्क है और ये 6B का डार्क है और ये HB का। तो चारों में आपको फर्क महसूस हो रहा है। अभी कुछ अलग तरीके से थोड़ा, कैसे हम ऐसे बैठे हैं और शेडिंग कर रहे हैं, तो कैसे भी करके आप मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ऐसे स्लैंटिंग में कर लिया तो ये भी कर सकते हो। लाइट टू डार्क कर रही हूँ मैं।
यहाँ तक हो सकता है। हुआ? तो इस तरह से स्लैंटिंग में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी उल्टा डायरेक्शन ले लेते हैं तो वैसे भी कर सकते हो। पेंसिल अलग तरीके से पकड़ के हाथ में, देखिए पेंसिल भी ऐसे पकड़ी है मैंने, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। स्लैंटिंग में तो है ही, लेकिन सीधी नहीं पकड़ी है पेंसिल। तो समझ आया कैसे भी ये डायरेक्शन हम ले लेंगे और कर सकते हैं हमारी तरीके से। कैसे भी हम ऐसे हाथ करके भी अलग अलग तरीके से पकड़ के पेंसिल को, ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो हर तरीके से पकड़ के कोई भी ड्राइंग में कैसे भी डायरेक्शन में हमें पकड़ना पड़ गए तो हमको ये प्रैक्टिस हो सकती है इससे। देखिए इस तरह से भी कर रही हूँ मैं, तो क्या हुआ, पहले ये इस तरह हाथ सेट किया और ये इस तरह हाथ रख के किया। ये सारे भी प्रैक्टिस आप अपने तरीके से कर सकते हो। और एक इंफॉर्मेशन मैं इसका शेयर कर रही हूँ आपको कि ये चारकोल पेंसिल है मेरे पास। चारकोल के पेंसिल भी आते हैं जो उसकी डार्कनेस अलग ही होती है, ब्लैक। और उसमें आते हैं 3 टाइप के आते हैं। जो पहला हार्ड रहता है, एक सॉफ्ट रहता है और एक मीडियम रहता है। तो ज्यादा करके मीडियम और सॉफ्ट यूज होते हैं। ये भी हम करके देखते हैं। ये सॉफ्ट है और सबसे पहले हार्ड लेते हैं हम लोग। ये हार्ड है, तो ये हार्ड पेंसिल है चारकोल की, ये मैं कर रही हूँ। ये थोड़ा खुरखुरा खुरदुरा क्या बोलते हैं उस टाइप का होता है। ये थोड़ा खुरदुरा, रफ रफ बोलते हैं ना, रफ टाइप का इफेक्ट वो आता है, फील आता है हम जब ये इसको करते हैं। लेकिन इसकी डार्कनेस अलग है, देखिए 6B जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है उससे इसके डार्कनेस अलग रहती है। अभी हम लाइट कर देंगे तो ये इस तरह से हो गया। इससे भी हम स्केच पेंटिंग्स सब बना सकते हैं इससे भी। लेकिन ये अलग तरीके के जो होते हैं तो उससे इसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको। अभी ये सॉफ्ट है और ये मीडियम होगा। ये मीडियम है, तो हार्ड लिया फिर मीडियम लेते हैं। ये हार्ड हो गया, हार्ड चारकोल का। अब ये मीडियम है, ये मीडियम से करते हैं। इसकी लिखावट वो सब में भी हमें अलग ही फील आता है क्योंकि चारकोल है इसके लिए। अब ये इसका मीडियम है, तो ये इससे थोड़ा बेटर फील आता है। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से हम इस पे काम कर सकते हैं। ब्लैकनेस इसकी अच्छी लगती है हमको, और कहीं पे इस तरह की हमें ब्लैकनेस चाहिए तो हम ये पेंसिल यूज कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट, ये मीडियम और ये सॉफ्ट चारकोल। तो ये यूज करने में देखिए मजा आता है। ये जो हम नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं उसी तरह से जाता है, तो ये हम शायद इजीली यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट चारकोल की सॉफ्ट, लेकिन ये 3 का इस तरह से सेट ही आता है। और इसमें से जो भी डार्कनेस हमें जहाँ पे भी पसंद है वो हम आगे जब ज्यादा पेंटिंग ड्राइंग बनाते हैं तो हम इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। ये सॉफ्ट पेंसिल की डार्कनेस देखिए।
अब ये देखेंगे तो ये हमको नजर में भी नहीं आएगा, इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको शेडिंग प्रैक्टिस सारे करने हैं ग्रेफाइट पेंसिल से। अभी हम इसका एक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, आपका हो गया ये इतना शेडिंग कंप्लीट? हेलो, यस एनी? मैम, हमारे पास सिर्फ एप्पल पेंसिल थी तो मैंने उसी से 2 बॉक्सेस फिल किए हैं। एचबी से किया आपने? मतलब एक एक लाइन पूरी एचबी से ड्रॉ की, फिर सेकंड थोड़ा सा उसको प्रेशर के साथ ड्रॉ किया इस तरह से। ओके, तो आपके पास 2B 4B 6B नहीं है? नहीं नहीं मैम, अभी अवेलेबल नहीं है, आगे नेक्स्ट क्लास में तक ले लेंगे। हाँ, लेकिन आपने ये वीडियो देख लिया ना, अभी आपने क्लास अटेंड किया है तो आपको समझ में आया होगा। तो यस उसका मैम, ये समझ आ गया। जी, तो आप ये जब जब भी आपके पास पेंसिल आ जाए तो आप ये इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है, और अभी एक ड्राइंग बनाते हैं हम सब, उसमें ये सिंपल शेडिंग वाली प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये फिश की जो ड्राइंग है और उसमें शेडिंग भी की हुई है मैंने, तो ये वाली हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आप, अगर आपको कलर पेंसिल से करनी है तो वो करेंगे, या फिर ये जो है वो मैंने HB और 2B से किया हुआ है। HB का लाइट और मीडियम टोन जो है वो मैंने HB से लिया है, और जो ये डार्क टोन है वो 2B से लिया हुआ है। पहले आप इस तरह से दो फिश एक पेज में ड्रॉ कर दीजिए। सबसे पहले इसकी ड्राइंग निकाल लीजिए, उसके बाद जितना वर्क हमसे अभी होता है वो हम करते हैं। ठीक है, इसको देख के भी आप कर सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मैं ड्रॉ करूं तो मैं दूसरे स्केचबुक में आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकती हूँ। एक स्केचबुक एक पेज में हमारे दो फिश आ जाए उस तरह से, बस खाली उनको ड्राइंग करना है। इस तरह से लेंगे हम राउंड शेप, फिर उसको टर्न करके ऐसे ले लेंगे। यहाँ नीचे से भी राउंड आना चाहिए। इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। साइज इस तरह रखेंगे तो एक ही पेज में दो फिश ड्रॉ हो जाएगी। ये पार्ट्स जो हम आप लेंगे तो थोड़ा सा ठीक से आए उसके लिए पॉइंट रख दीजिए। मैंने इस तरह से किया है कि यहाँ पे पॉइंट रख दिया, फिर उतनी ही स्पेस फिर से करके पॉइंट रख दिया, फिर ये लाइन के लिए पॉइंट रख दिया, ये और ये, तो सारे पार्ट भी आ जाएंगे और सेम भी आएंगे।
ये जो लाइन्स है वो 1 2 3 4 और 5 है। ये जो कर्व लाइन्स है वो 5 है। उस तरह से ध्यान रख के करिए तो सारे पार्ट्स आ जाएंगे। अभी सेम फीस नीचे बनानी है हमको। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बन जाएगी दूसरी फिश। सेम ही ड्रॉ करनी है जैसे ऊपर की। चारकोल पेंसिल्स जो मैंने आपको दिखाए वो ब्लैक है ना, वैसे व्हाइट में भी मिलते हैं, व्हाइट चारकोल भी आते हैं। मटेरियल्स तो बहुत सारा आता होता है आर्ट में, लेकिन हम कितना यूज करते हैं उसके ऊपर ही हमें लाके रखना चाहिए। तो इस तरह से हम दो फिश बनाएंगे। अभी HB और 2B ले लीजिए। अभी आपको शेडिंग तो बहुत इजीली आएगी क्योंकि आपने अभी किया है। ये जो पोर्शन है आगे का, उसमें मैं HB का लाइट शेड कर रही हूँ। देखिए इस तरह से। पूरा इतने पोर्शन में हमें लाइट शेड करना है। सबसे पहले जितना भी HB का है वो हम कर देते हैं। शेडिंग मस्त आना चाहिए आपका, स्मूथ, कहीं लाइंस ना दिखे, कहीं पे डॉट ना हो। देखिए ड्राइंग करने से कंसंट्रेशन भी कितनी बढ़ सकती है हमारी। और ये लास्ट को जो है कुछ का पार्ट, ये लास्ट वाला, वहां पे भी हम ये लाइट शेड ले रहे हैं। ये वाला जो फर्स्ट शेड है वही हम यहाँ पे लेंगे।
ये सब चाहिए। ठीक है, अभी और जगह, एक जगह पे है लाइट शेड से एक और दो छोड़ के ये वाला तीसरा पार्ट, ये तीसरे पार्ट में भी हम सेम शेड देंगे, लाइट एचबी का लाइट। पेंसिल एकदम हल्के हाथों से घुमाएंगे और स्लैंटिंग में पकड़ेंगे पीछे से एकदम, और हाथ एकदम ही हल्का होना चाहिए। अभी हमको चाहिए 2B पेंसिल्स। नहीं, ये जो मीडियम टोन है वो भी हमको एचबी से ही करना है। जो मीडियम टोन, तो ये सेकंड में है और यहाँ पे है। सेकंड में पहले ये करते हैं हम, इसका हम मीडियम टोन करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे एचबी का। कलर पेंसिल में तो कोई ग्रेड नहीं होता, एक ही आती है। जैसे पिंक मैंने किया तो एक ही पिंक होगी ना, उसमें 2B 4B 6B नहीं होगा। तो उसी पेंसिल से हमको सारे शेड करने हैं। ये एचबी से कर लिया, और ये पीछे का एक, इसके आगे का जो है वो भी मीडियम टोन है, उसको भी हम एचबी से ही करेंगे। के अभी मीडियम टोन और लाइट टोन हो गए, स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे डार्क आएगा, तो वो 2B से करना है। ये हमको 2B से करना है। 2B का डार्क। बॉर्डर जो सारे है इसके बाद में डार्क बना लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो फिनिशिंग अच्छा लगेगा। इस तरह से पूरा करेंगे ये। और ये दोनों साइड भी हमको
4B ही यूज करनी है, हाँ सॉरी 2B यूज करनी है। और ये जो एक पार्ट है उसमें भी हम, मेरे बाय मिस्टेक 2 हो गए हैं, तो मैं एक में अभी आपको करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे और कोई टोन ले सकते हैं, लाइट टोन ले लेंगे। अगर ज्यादा पार्ट हो गया है तो आप सेटिंग करके अलग से जो भी टोन ठीक लगे वो हम कर सकते हैं। इसमें भी ये अलग अलग शेड से अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैं HB का ये लाइट टोन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमको करना है 2B से। टू का जितना डार्क हो सकता है 2B से करना है। सेम यहाँ पे तो ये फिश हो गई हमारी यहाँ पे। अगर आप सबके भी ये हो गई है तो आप कंप्लीट कर लीजिए, 2 मिनट में बाकी है तो। और ये कलर करनी है, अगर ये अभी आप कर सकते हैं तो भी, वरना आप घर से भी कर सकते हैं। कोई भी एक कलर जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक लिया हुआ है, अभी मैं दूसरा ऑरेंज ले लेती हूँ यहाँ पे। तो इसका सबसे लाइट टोन हमें लेना है। जैसे HB से ये लाइट किया हमने, जैसे कलर पेंसिल से करेंगे मीडियम लाइट और डार्क टोन। लेकिन हमको यहाँ पेंसिल एक ही है, जैसे यहाँ पे HB और 2B लिए। अभी कलर पेंसिल हमारे पास जो भी कलर लिया है हमने वो एक ही है। ये लाइट टोन हो गया ऑरेंज का। शेडिंग से ही करना है, जैसे हमने HB की शेडिंग की ना लाइट, उसी तरह से, लेकिन पेंसिल शेडिंग, कलर पेंसिल से शेडिंग। और कलर पेंसिल से आप लोग जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की लाइट टू डार्क, ये वाली प्रैक्टिस जो की, उसी तरह से आप कलर पेंसिल से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एक कलर लेके लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, इस तरह से कलर पेंसिल से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इसका मीडियम टोन थर्ड में, ये मीडियम टोन ले लिया। पहले आप शेड करके भी रख सकते हो कि बाद में ऐसा ये हमें जो चाहिए वो टोन ना मिले, तो ऐसा आपको लग रहा है तो पहले से टोन रख दीजिए कि ये मीडियम टोन लिया, यहाँ पे हम डार्क लेंगे तो इतना है। डार्क लेंगे तो यहाँ इतना तक डार्क ये आएगा, मतलब कि हो जाएगा। तो ये मीडियम टोन हम ले रहे हैं। मीडियम टोन भी शेडिंग से करना है।
जिस तरह से हम ग्रेफाइट पेंसिल को पकड़ते हैं उसी तरह ये कलर पेंसिल भी पकड़नी है, और अच्छे से शार्पन तो होनी ही चाहिए। देखिए ये कलरिंग अलग लग रहा है, कितना अच्छे से लग रहा है। अगर पेंसिल कलर से आप लोग शेडिंग से कलर करेंगे तो ड्राइंग बहुत ही सुंदर लगेगा। अब ये डार्क टोन ले लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप कलर करते हो डार्क से, वैसे ही डार्क जाना है हमको। और इस तरह से दूसरे पार्ट में ना चला जाए, इसके लिए थोड़ा सा बॉर्डर पे कर सकते हैं हम। और बाद में इस तरह से पूरा करेंगे। और ये डार्क वाला शेड यहाँ पे भी करना है हमको पिन में। सेम दूसरे में। ठीक है, अभी ये जो लाइट शेड आगे लिया है वही यहाँ यहाँ पे लेंगे हम पीछे, जैसे कि आपको मालूम है। फिर यहाँ पे मीडियम टोन लेंगे, जैसे यहाँ पे टोन लिए वही टोन हमको यहाँ कलर से लेना है। यहाँ पे डार्क आएगा, और ये आएगा लाइट टोन, और इसको डार्क कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट करना है। कुछ वर्क मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हो सकता है जब हम सीख जाते हैं। ये वाला आप कंप्लीट खुद भी कर सकते हो। आप पेंसिल शेडिंग से इस तरह की ड्राइंग बना सकते हो। देखिए जैसे वेजिटेबल का है और इसमें शेडिंग कैसे है। कुछ करेंगे भी इस तरह का हम नेक्स्ट वेबिनार में करेंगे। और ये फ्रूट्स का देखिए कलर पेंसिल शेडिंग। तो कलर पेंसिल शेडिंग की आप प्रैक्टिस करते हो, कुछ थोड़े से अच्छी क्वालिटी के चाहिए कलर्स, तो आपका जो इफेक्ट आनी चाहिए ना वो तो तभी आएगी। तो इस तरह से देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल्स इस तरह का भी कलर पेंसिल से कर सकते हो, और ये वाले पेंसिल से भी, ग्रेफाइट पेंसिल से भी ये काम कर सकते हो। ये कुछ फ्लावर्स का शेडिंग है, थोड़ा बाकी है, ये भी कर सकते हैं। और ये मेरे पास इस तरह के स्क्वायर पीस है, तो इसमें मैंने ये कलर पेंसिल से ही बनाया। इस तरह का ड्राइंग बना के आप फ्रेम भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह अच्छे से फिनिशिंग से बनाना सीख जाओगे ना। ये हमारा कलर का फिनिशिंग पेंसिल कलर ही यूज किए हैं, दूसरे कोई ब्रश वाले कलर यूज नहीं किए, वाटर कलर या कुछ भी, ओनली पेंसिल कलर यूज किए। लेकिन इफेक्ट कैसे आता है, हमारे फिनिशिंग से आता है। तो फिनिशिंग जितना अच्छा होगा ना उतना ही आपका कोई भी मीडियम से काम किया हो
अच्छा ही लगेगा। और इसको इस तरह से छोटे छोटे इस तरह के पीस हो और इस तरह के ड्राइंग किए हो तो हम फ्रेम कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, कुछ भी इस तरह से हम काम में आ सकता है हमारे। तो ये शेडिंग के लिए मैंने ये सब आपको बताया कि शेडिंग से आप शेडिंग की प्रैक्टिस कर लोगे तो किस तरह के वर्क आप कर पाओगे बाद में। और इसको संभालने के लिए आपको बटर पेपर या जो भी आपको यूज करना है वो भी मैंने बता दिया कि शेडिंग प्रैक्टिस जिस पेज पे की है तो दूसरे पेज पे उसकी छाप ना पड़ जाए इसके लिए। और ये जो हमें वर्क फिश वाला अगर कंप्लीट करना है तो वो हम कर लेते हैं। लास्ट वाला पोर्शन लाइट एकदम जो भी टोन आपने रख लिए हैं उस टोन के हिसाब से पूरा कर दीजिए। हमारे पास यहाँ पे टाइम लिमिट है इसके लिए मेरा भी ऐसे हो रहा है कि थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है, और आराम से करोगे तो फिनिशिंग और अच्छा आएगा। देखिए यहाँ पे कहीं भी लाइंस नहीं पड़ रहे, शेडिंग कर रहे हैं हम। तो ये इस तरह से आप सिंपल भी कलर करना सीख जाओगे तो आपका पेंसिल वर्क बहुत ही अच्छा लगेगा। स्केच पेन्स का यूज कहीं पे भी डार्क दिखाने के लिए कहीं पे भी स्केच पेन का यूज हमें नहीं करना है। अभी हम पेंसिल मीडियम पे काम कर रहे हैं अलग अलग तरह के, तो पेंसिल पे ही हमें काम करना सीखना है। तो ये पोर्शन आ जाएगा हमारा डार्क। तो आपने देख लिया कि ब्लैक एंड व्हाइट से भी कैसे होता है, मतलब शेड देके, और कलर से भी कैसे होता है। इस तरह से कोई भी ड्राइंग आपके माइंड में आए तो आप अलग अलग टोन से और शेड से कर सकते हो। ये एक पोर्ट्रेट दिखा देती हूँ मैं आपको कि अगर ये सारे जो ग्रेफाइट पेंसिल्स है इससे पोर्ट्रेट भी अच्छा बनता है। मुझे फ्रेम कराना बाकी है, इसके लिए संभाल के रखा हुआ है। इस तरह से ये मैंने 8 बीस से बनाया हुआ है। ये मैंने 8 बीस से बनाया है। तो इस तरह से भी आप आगे काम कर सकते हो ये सारे पेंसिल से। तो कितना मजा आता है ये ग्रेफाइट पेंसिल से काम करने में। आपने इसका फर्स्ट स्टेप सीखा आज, शेडिंग। तो पेंसिल शेडिंग आएगा तो ये कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत मजा आता है। ये पीछे जो ये मेरा पेंटिंग आप देख रहे हो, अगर दिख रहा है आपको तो मेरे पीछे जो है
स्टैम्प पे लगाया हुआ, वो भी पेंसिल कलर्स यूज करके ही किया हुआ है। ठीक है, हमारा समय अभी पूरा होने चला है, समापन की ओर बढ़ते हैं। नीरज जी, किसी को कुछ पूछना है और अगर दिखाना है अपना वर्क, कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट भी हम इसमें ही आगे करेंगे, नेक्स्ट में भी हम इसमें ही आगे करेंगे पेंसिल वर्क। प्रोफाइल पासवर्ड है यूजर नेम डाल आओ यूजर नेम तो नहीं यूजर नेम तो तुम बोदा हो जे यूजर आईडी दई होती है आपको बड़ा और नहीं तो आज हमने स्टेंसिल से आर्ट बनाना सीखा और पेंसिल शेडिंग सीखा, पेंसिल शेडिंग का बेसिक एंड पेंसिल शेडिंग बेसिक के आधार पर ये एक ड्राइंग बनाना सीखा हमने। अभी हमको प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं आपको वर्क दूंगी, जो भी नियत कार्य में दूंगी, वो इस पे डिपेंड ही ज्यादा करके दूंगी। जिसकी प्रैक्टिस आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से मन लगा के करनी है। आप अपने वर्क दिखा सकते हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। या फिर हम अपना वेबिनार खत्म करते हैं। संख्या देखो, संख्या ओके कर दो मुझे तो नीरज जी के लेक्चर की पौना 5 से नीरज जी हमारे आज के वेबिनार का काम कंप्लीट हो गया है। जो भी आज हमें सीखना था वो सारा हो गया है और समय भी हमारा पूरा होने जा रहा है। जी अगर किसी की कोई क्वारी हो तो वो पूछ सकता है और हमें लगता है कि समय हो चला है, हम अतिरिक्त समय की ओर बढ़ चुके हैं। आज हमने शैडो की विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से कि किस प्रकार से हमें शैडो करना है, किस पेंसिल का उपयोग करना है और आगामी हमें क्या सीखना है, ये सब आज हमने इस सत्र के माध्यम से सीखा एवं सुना एवं समझा। क्योंकि समय हो चला है और प्रशिक्षणार्थी भी अपनी जगह बिजी हो चुके हैं, तो एक बार पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करके हम इस सत्र को विराम देंगे और मैम के द्वारा आपके ग्रुप में नियत कार्य शेयर किया जाएगा, जिसे आपको नियमित तौर पे करना आवश्यक है। पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण कर लें। बोले महावीर भगवान की जय।
जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं। यो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं। वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले महावीर भगवान की जय। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। और आप हमारे ड्राइंग एंड पेंटिंग ग्रुप ए में अपने नियत कार्य के साथ अपनी सहभागिता जरूर दें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। Limited.